बड़ी खबर आ रही है यूपी के कौशाम्बी से, जहां बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश सद्दाम के पैर में इस दौरान गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आपको बता दें कि बदमाश सद्दाम कई मामलों में वांटेड था। इंदौर में भारी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के कृष्णपुरा इलाके में एक युवक जलभराव में फंस गया। इंदौर में हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके दरिया में तब्दील हो चुके हैं। कृष्णपुरा पुल के पास भारी बारिश से पानी भरा तो एक युवक मंदिर के अंदर ही फंस गया। गले तक पानी में फंसे युवक को निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। खबर मिलते ही नगर निगम की रेस्क्यू टीम पहुंची और रस्सियों की मदद से युवक को वहां से निकाला गया। दरअसल यशवंत सागर डैम का जलस्तर बढ़ने से इंदौर में जलभराव तेजी बढ़ा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के वडगाम में झेलम नदी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नदी में उफान के चलते कई इलाकों में पानी घुस गया है। झेलम नदी का ऐसा रौद्र रूप कि तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में कहर बरपा रही है। कश्मीर के बडगाम में कई घर जलमग्न नजर आ रहे हैं। किसानों की आमदनी का सहारा खेतीबाड़ी पूरी तरह से चौपट हो गई है। बडगाम के शालीना इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में कई जगह दरार पड़ गई है, जिससे निकलकर झेलम नदी का पानी स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बाढ़ से हालात ऐसे हैं कि कई घर लगभग आधे डूब चुके हैं। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। प्रभावित इलाकों में 800 घरों से लगभग 2000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। और आइए आपको मॉर्निंग सी में दिखाते हैं गणेश उत्सव से जुड़ी हुई 5 बड़ी तस्वीरें। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुंबई में लालबाग राजा के दरबार में दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि कल शनिवार को गणेश विसर्जन किया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी भी है और इस मौके पर ज्यादातर लोग बप्पा को विदाई देते हैं। हैदराबाद के तेलंगाना में भी गणेश महोत्सव पर भव्य नजारा देखने को मिला। यहां खैरताबाद में विनायक चतुर्थी समारोह के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु बप्पा की पूजा करते दिखे। इस दौरान भगवान गणेश की करीब 69 फुट ऊंची प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। एक्ट्रेस रवीना टंडन गुरुवार को पुणे में गणपति पंडाल पहुंची और गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान रवीना टंडन ने बप्पा की आरती भी की। गणपति बप्पा की पूजा के बाद रवीना टंडन ने बताया कि उन्होंने कुदरत के कहर के बीच पंजाब और हिमाचल के लोगों की सलामती के लिए बप्पा से आशीर्वाद मांगा है। गणेश उत्सव के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को बप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। विनायक चतुर्थी के दौरान नागपुर के हनुमान मंदिर गणेश उत्सव पंडाल में सीएम फडणवीस शामिल हुए और गणपति बप्पा की पूजा की। मध्य प्रदेश के खंडवा की जेल में भी गणेश महोत्सव की धूम दिख रही है। यहाँ पुलिसकर्मी और जेल में बंद कैदी बप्पा का आशीर्वाद दे रहे हैं। इन दिनों जेल में गणपति बप्पा की विधि विधान से आरती करके पूजा की जा रही है। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण की थीम पर जेल में गणपति पंडाल को सजाया गया है। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, इसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आई है, जहां एक डीजल टैंकर के पलटने के बाद ग्रामीणों में उसे लूटने में होड़ लग गई और डीजल लूट की तस्वीरें वायरल हो गईं। आप भी देखिए, गोंडा बहराइच मार्ग पर कोचवा के पास नेपाल ऑयल का डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में 12,000 लीटर डीजल भरा था, जो गोंडा डीजल डिपो से नेपाल जा रहा था। टैंकर के पलटते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने अपने अपने बर्तनों में डीजल भरना शुरू कर दिया। हादसे के बाद मानो गांव के गांव उमड़ पड़े। लोगों ने बाल्टी, डिब्बे, बोतलें जो मिला उसी में डीजल भरना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण डीजल लूट रहे हैं, मानो कोई लूट फेस्टिवल चल रहा हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हजारों लीटर डीजल लूटा जा चुका था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस साल गणेश चतुर्थी का उत्सव बेहद खास है। यहाँ एक भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति और सजावट के लिए 3 करोड़ से ज्यादा की सोने चांदी के जेवर इस्तेमाल किए गए हैं। पटनी बाजार में ये पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। व्यापारियों ने ये कीमती जेवर भक्ति से भेंट किए हैं, जिससे पंडाल की रौनक बढ़ गई है।
यहाँ पंडाल में इस बार की झांकी की थीम व्यापार और समृद्धि रखी गई है। गणेश जी को खाता बही, लैपटॉप, तराजू और नोट गिनने की मशीन के साथ दिखाया गया है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। 10 दिन तक विराजमान गणेश जी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पंडाल में सुरक्षा के लिए भी पक्के इंतजाम हैं। पंडाल में सीसीटीवी, प्राइवेट गार्ड और आर्म्ड पुलिस तैनात की गई है। Z News.